अंडरग्राउंड फिश मार्केट। गजकेसरीपुर नामक एक गांव में माही नाम का एक मछुआरा था। वो सुबह मछलियों को पकड़ के शाम को उन्हें मार्केट में बेच रहा था। एक दिन सुबह माही नदी के पास मच्छी पकड़ने गया और बहुत सारे मच्छी पकड़े। उन सारी मछलियों को माही अपने टोकरी में डालता है। उन मछलियों में से एक मछली बहुत मोटा सा दिखता है। उसे देखते ही माही, अरे ये तो गर्भवती दिखती है, ऐसे इसे पकड़ना गलत है सोचकर उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए, माँ मैं अपनी मजबूरी की वजह से तुम्हें पकड़ रहा हूं, लेकिन मुझे आप पर कोई नफरत नहीं है कहकर उस नदी में वापस छोड़ देता और वो मच्छी खुशी खुशी तैरते हुए नदी के अंदर चली जाती है। अब मार्केट में माही, आइए आइए, तरह तरह की ताजा ताजा मच्छी बहुत कम दाम में मिल रही है, आइए आइए चिल्लाते हुए व्यापार कर रहा था। अब वहां उस गांव का एमएलए पित्रे आता है। उसे देख के माही, आइए पित्रे साहब, कौन सी मछली दूं आपको? पित्रे, मुझे ये मार्केट चाहिए, दोगे क्या? कहा। ये बात सुनकर वहां के सारे मछुआरे इकट्ठा होते हैं। देखो, मैं तुम लोगों के साथ राजनीति नहीं करना चाहता, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, सुन लो, मुझे ये मार्केट एरिया चाहिए। यहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ मैं। तुम लोगों को तुरंत ये जगह खाली कर देनी चाहिए। अगर मेरी बात नहीं मानी तो बाद में मेरे लड़के आएंगे, अगर वो आ गए तो तुम लोगों को पता है ना कैसा होगा, सोच लो, कहा। इन बातों से सारे मछुआरे डर के मारे वहां से निकलते हैं और मच्छी पकड़ने वाले नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। माही, हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है, समझ नहीं आता क्या करें। यहां से पित्रे ने भगाया है, कल किसी और जगह पे मार्केट लगाया तो वहां से भी हमें कोई ना कोई भगा सकता है। हमें खाने को नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, कहता है। एक मछुआरा, भाई मुझे तो मर जाने का मन कर रहा है भाई, कहा। अचानक उस नदी में से एक मछली बाहर आती है। उसे देखकर माही और उसके साथी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मच्छी, मैं जब गर्भवती थी तुमने मुझे नदी में वापस छोड़कर मुझे बचाया, तो तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम लोगों की समस्या मैं समझ भी रही हूँ। आप लोगों ने जो बोला वो सच है। इस जमीन पर जहाँ भी आप मार्केट लगाओगे वहाँ से तुम्हें भगा देंगे, इसीलिए तुम्हारे लिए एक अंडरग्राउंड फिश मार्केट का निर्माण करूंगी। तुम लोग वहाँ आराम से अपना व्यापार करना, कहती है। इन बातों को सुन के सारे मछुआरे उस मछली को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहते हैं। मछली ने एक अंडरग्राउंड फिश मार्केट का निर्माण किया जहां माही और उसके साथी व्यापार कर रहे थे। जनता भी इस अंडरग्राउंड फिश मार्केट के बारे में सुनकर भर भर कर आने लगे। पित्रे का लड़का पित्रे से, साहब उस माही ने हमें धोखा दिया है। हमने तो सोचा कि यहाँ उनका मार्केट हटाकर हम अपना खुद का मार्केट लगाएंगे, लेकिन इस बीच में उसने अंडरग्राउंड फिश मार्केट का निर्माण कर दिया। आप तुरंत कुछ करो भाई, कहा। पित्रे और उसका लड़का अंडरग्राउंड फिश मार्केट के पास आते हैं। वहां माही से, देखो चुपचाप ये अंडरग्राउंड फिश मार्केट को खाली कर दो, नहीं तो तुम लोगों को मेरे बारे में पता है ना। माही, क्या कर लोगे बताओ? एक बार तो हमारे पेट पे लात मार चुके हो, अब फिर से क्या करोगे? चलो भाई लोग, कहकर माही और उसके साथी पित्रे और उसके लड़के को कूट कूट कर पीटते हैं। पित्रे और उसका लड़का वहां से भाग निकलते हैं और माही और उसके बाकी के मछुआरे खुशी से अंडरग्राउंड फिश मार्केट में अपना व्यापार करने लगते हैं। एक गांव में राणा नाम का आदमी रहता था। राणा क्या व्यापार करना है, बहुत सोचने के बाद नजदीकी बैंक से लोन लेकर एक जेसीबी खरीदा। राणा की पत्नी शीतल उस जेसीबी के टायर के नीचे नींबू रखा। राणा उसे कुचलकर उसका व्यापार शुरू किया। राणा कुछ दिन उसका जेसीबी को सेंटर में रखकर सभी को पैम्पलेट बांटा।
फिर भी एक भी बुकिंग नहीं आया। कुछ महीनों के बाद शीतल, क्यों जी, जैसे भी बिजनेस अच्छा है सोचकर इतना खर्चा करके खरीदा, अभी तक एक भी बुकिंग नहीं आया। बाजू के बैंक में से EMI बोरो करके नोटिस पे नोटिस आ रहा है जी, अभी क्या करेंगे जी? इस गांव में एक भी नया घर नहीं बन रहा है, सभी लोग पुराने घर में ही रह रहे हैं। इस गांव में ही नहीं बल्कि आजू बाजू के सभी गांव घूम कर आ चुका हूं, कहीं पे भी रोड या कोई फ्लाईओवर नहीं बांध रहे। उनके ऊपर भरोसा करके जेसीबी खरीदकर पूरी तरह से डूब गए। अभी इसे आधे दाम में ही खरीदने वाला भी कोई नहीं है। क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेसीबी सिर्फ कंस्ट्रक्शन के कामों में ही उपयोग आता है जी, और किन किन कामों में इस्तेमाल हो सकता है वो थोड़ा सोचिए। घर में खाने का सामान भी खत्म हो रहा है। राणा दूसरे दिन जेसीबी को एक ऑटो स्टैंड में रखा। आओ भाई आओ, जबलपुर, केदारपुर, अमीनापुर, कोई भी गांव हो, टिकट सिर्फ 20 रुपए। आओ भाई आओ, जल्दी से जेसीबी में चढ़ो, जेसीबी के डब्बे में भी बैठ सकते हो, कहकर चिल्ला रहा था। एक आदमी आकर, क्या है तुम्हारे जेसीबी में बैठकर गांव जाना चाहिए, तुम 20 रुपए में लेकर जाओगे? ठीक है, पर ये 20 किलोमीटर की स्पीड पे भी नहीं जाएगी। इसमें चढ़ा मतलब मेरे गांव जाने के लिए आधी रात हो जाएगी। पर ये क्या गंदी सोच है तुम्हारी? ये डीजल कितना पिएगी मालूम है तुम्हें? इसे शेयर ऑटो बनाकर घूमेगा तो तुम्हें नुकसान ही नुकसान होगा। हाँ सही है आपकी बात, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे ही राणा का कर्जा रोज रोज बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक बच्चा राणा के पास आकर, अंकल, हमारे स्विमिंग पूल में एक बहुत बड़ी मछली आ गई है, आप आकर उसे थोड़ा बाजू में कर देंगे? मेरे पापा को कहकर आपको पैसे दे दूंगा। बाप रे, बहुत समय के बाद मेरे जेसीबी को बोनी लेकर आया है, तुम्हें बहुत थैंक्स है बेटा। राणा वैसे जेसीबी से स्विमिंग पूल में से बड़ी मछली को निकालकर बाहर फेंका। वो बच्चे के पिता ने राणा को पैसा दिया। राणा ने उस पैसे को आंखों से लगाकर नमस्कार करके चला गया। वैसे राणा उस मछली को जेसीबी में डालकर फिश मार्केट में लेकर गया। नानाराम नाम का एक फिश व्यापारी उसे रुकाया। ये मछली तुम्हें कहां पर मिली है भाई? ये बहुत ही कीमती मछली है, सिर्फ बाढ़ के वक्त ही समंदर से बाहर निकलती है, इसे मुझे बेचो, तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। राणा ने खुशी से ठीक है कहकर व्यापारी को मछली दे दिया, उसे पैसे देकर। इस तरह की मछलियां तुम्हें मिलने पर किसी को मत बेचना, मेरे पास ही लेकर आना। तभी राणा को एक आइडिया आया। उस दिन से राणा उसके जेसीबी से उन मछलियों को पकड़ना शुरू किया। मछलियां आकर उस जेसीबी के डब्बे में गिरने लगी। वो देखने वाले बाकी लोग आश्चर्य से देखने लगे। राणा जेसीबी को मछली मार्केट में लाकर मछलियों को उन्हें बेचता था। राणा को कभी कभी बड़ी मछलियां मिल जाती थी और उन मछलियों को राणा लाकर नानाराम को बेचता था। ऐसे जेसीबी में रोज टन के हिसाब से मछलियां गिरने पर राणा ने बहुत पैसा कमा लिया। एक साल में ही बैंक का लोन भी चुकता हो गया। वो देखकर शीतल बहुत खुश हुई। राणा उसे रास्ता दिखाने वाले बच्चे को हर महीना कोई ना कोई खिलौना खरीद के देता था।